पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, गैब्रियल ट्रेड आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पिछले 3 लेक्चर से हम पॉजिटिव स्कूल ही डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर में हमने सीजर लोम्ब्रोसो जो पॉजिटिव स्कूल का सपोर्टर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया, एनरिको फेरी का डिस्कस किया, राफेल गराफ्लो का डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से वो देख सकते हो। गैब्रियल ट्रेड का पॉइंट ऑफ व्यू, गैब्रियल ट्रेड के हिसाब से क्राइम का कारण क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, गैब्रियल ट्रेड का लाइफ स्पेन था 1843 टू 1894। अब ही पॉइंटेड आउट दैट लॉ ऑफ इमिटेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंस ऑफ क्राइम। अब क्या कारण बताया गैब्रियल ट्रेड ने? गैब्रियल ट्रेड का मानना यह था कि लॉ ऑफ इमिटेशन रिस्पॉन्सिबल है क्राइम के पीछे। लॉ ऑफ इमिटेशन का मतलब यह होता है कि टू इमिटेट का मतलब होता है टू फॉलो, टू कॉपी, किसी की नकल उतारना, इसी को मतलब किसी को फॉलो करना, किसी की नकल उतारना। और यही जो है इसको ही लॉ ऑफ इमिटेशन कहा जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल है। उसका मानना ये है कि हर कोई कि हर फील्ड में किसी ना किसी को वो फॉलो कर रहा होता है, किसी ना किसी को कॉपी कर रहा होता है। और क्राइम भी क्या है? क्राइम भी करते हुए वो पर्सन किसी ना किसी को फॉलो ही कर रहा होता है, ऐसा उसका मानना था लॉ ऑफ इमिटेशन। द मेंबर ऑफ द सोसाइटी आर ईगर टू फॉलो द बिहेवियर ऑफ देयर एसोसिएट्स। ये बट ऑब्वियस है कि मेंबर ऑफ द सोसाइटी में कोई भी पर्सन हो वो अपने फील्ड में जो दिग्गज है उनको वो फॉलो करने की, उनको वो कॉपी करने की, उनके बिहेवियर को कॉपी करने की वो कोशिश कर रहा होता है। सपोज मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, मेरा आइडियल कोई ना कोई होगा जिसको मैं फॉलो कर रहा होगा। कोई एडवोकेट है वो किसी के आर्ग्यूमेंट को फॉलो कर रहा होगा, वो किसी सीनियर एडवोकेट के। कोई डॉक्टर है तो कोई लीडिंग प्रैक्टिशनर है, कोई डॉक्टर, उसको वो फॉलो कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें, कोई क्रिकेटर है तो जो शुरुआत से जो क्रिकेट खेल रहा है वो विराट कोहली को फॉलो कर रहा होगा। मतलब ये लॉ ऑफ इमिटेशन है कि हर फील्ड में कोई ना कोई किसी को फॉलो कर रहा होता है। तो गैब्रियल ट्रेड का मानना ये है कि क्राइम में भी जब पर्सन क्राइम करता है तो वो अपना किसी ना किसी को आइडियल रखता है और उसको फॉलो करते हुए ही वो क्रिमिनल बनता है, ऐसा उसका मानना है। Subordinate or inferior members have a tendency to follow the ways of their superior just as the children follow their parents. गैब्रियल ट्रेड का मानना यह है कि सबऑर्डिनेट और जो इंफीरियर होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? अपने सुपेरियर को फॉलो करते हैं। सीनियर्स को फॉलो करते हैं जूनियर्स। बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, है ना। जैसा बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहे हैं वैसे ही जो नौसिखिए क्रिमिनल होते हैं वो जो हैबिचुअल क्रिमिनल हो रहे हैं उनको फॉलो करते हैं और वैसे करते हैं। अब आपने देखा होगा कि इस इमेज में एक रोबोट है और वो जो लड़की है वो रोबोट को फॉलो कर रही है। ही इज कॉपी, वो कॉपी कर रही है, शी इज कॉपिंग, वो कॉपी कर रही है उसको फॉलो कर रही है, कॉपी करने की कोशिश कर रही है। तो ये लॉ ऑफ इमिटेशन ही रिस्पॉन्सिबल है गैब्रियल ट्रेड के हिसाब से क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे भी। देखिए, चिल्ड्रंस आर ग्रेट इमिटेटर्स सो गिव देम समथिंग ग्रेट टू इमिटेट। कि यहां पर है कि बच्चे इमिटेट करेंगे, चाहे बुरी चीज हो चाहे अच्छी चीज हो, बच्चे इमिटेट करेंगे, वो नकल उतारेंगे। तो बीइंग पेरेंट्स, बीइंग ए सीनियर, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि बच्चों को कुछ अच्छा कॉपी करने के लिए हम दे, अच्छा इमिटेट करने के लिए हम दे। अगर फॉर एग्जांपल मैं ही अगर मोबाइल लेकर बैठूंगा तो डेफिनेटली बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बुक लेकर बैठूंगा तब भी उसको बच्चे कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको क्या कॉपी करने के लिए दे रहा हूं। इस इमेज में देख रहे हो कि जो टीवी में चल रहा है बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इमिटेशन। तो क्रिमिनलिटी को भी गैब्रियल ट्रेड ने ऐसा ही कनेक्ट करने की कोशिश किया है। उसका मानना यह है कि लोग क्रिमिनल को फॉलो करते हुए ही क्रिमिनल बनते हैं। ट्रेड्स क्राइम लाइक अदर सोशल फेनोमिनन स्टार्ट्स एज फैशन एंड बिकम्स अ कस्टम। यहां पर गैब्रियल ट्रेड का यह मानना है कि क्राइम भी दूसरे जो सोशल फेनोमिनन्स होते हैं कि जो फैशन बोल के स्टार्ट होते हैं और लास्ट में जाके वो कस्टम बनता है। तो क्राइम भी वैसा है कि शौकिया कोई पर्सन छोटे मोटे क्राइम करता है और बाद में चल के वो पर्सन हैबिचुअल क्रिमिनल बन जाता है। ही क्लासिफाइड क्रिमिनल इनटू अर्बन एंड रूरल टाइप्स। उसने अर्बन और रूरल टाइप्स में क्रिमिनल को क्लासिफाइड किया और उसका मानना यह था कि क्राइम इन अर्बन एरियाज आर मोर सीरियस इन नेचर देन दोज ऑफ रूरल प्लेसेस। गैब्रियल ट्रेड का मानना यह था
कि अर्बन एरिया से, अगर हम रूरल एरिया से अर्बन एरिया को कंपैरिजन करेंगे तो रूरल एरिया में लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, अर्बन एरिया में सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये भी हो सकता है कि अर्बन एरिया में पकड़े जाने के चांसेस, ट्रेस आउट होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए पर्सन वहां पर सीरियस ऑफेंस करने को प्रीफरेंस देते हैं। ठीक है। द बिगिनर हैव अ टेंडेंसी टू फॉलो द एक्ट्स ऑफ हैबिचुअल क्रिमिनल्स। गैब्रियल ट्रेड का मानना यह है कि जो बिगिनर है, जो अभी क्राइम की दुनिया में आए हैं, उनके पास क्या टेंडेंसी होती है कि वो हैबिचुअल क्रिमिनल को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट क्लियर है, उनको वैसा ही एक दिन बनना है। तो वो क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे, इमिटेट करेंगे, और उनको इमिटेट करते हुए, उनको कॉपी करते हुए एक दिन वो हैबिचुअल क्रिमिनल बनते हैं। तो इसीलिए गैब्रियल ट्रेड का कहना यह है कि लॉ ऑफ इमिटेशन एक कारण है क्राइम के पीछे का। लोग हैबिचुअल ऑफेंडर को कॉपी करते हुए ही वो क्रिमिनल बनते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ मूवी, सिनेमा एंड टेलीविजन इज सो ग्रेट ऑन टीनेजर्स दैट इट टर्न्स देयर माइंड एंड एक्शन विच मेक्स देम डेलिंक्वेंट। गैब्रियल ट्रेड का मानना यह भी है कि मूवी का या सिनेमा का या टेलीविजन का टीनेजर्स पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होता है। जो वो टीवी या टेलीविजन पर देखेंगे उसी तरीके का वो बिहेव करने लगते हैं। बहुत से बच्चों को जो कार्टून्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बाद भी वो कार्टून के कैरेक्टर के जैसी ही करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि वो इमिटेट करते हुए जो देख रहे होते हैं उसी को वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बहुत सारे पर्सन कुछ वायलेंस देखने की वजह से, उसको कॉपी करने की वजह से पर्सन डेलिक्वेंट बनता है, वो क्रिमिनल बनता है। इसीलिए गैब्रियल ट्रेड का मानना यह है कि लॉ ऑफ इमिटेशन रिस्पॉन्सिबल है क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे। तो ये था गैब्रियल ट्रेड का पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।